हेलो। नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की जो क्लास रहेगी वो क्रिया की क्लास रहेगी। नंदिनी, गुड इवनिंग बेटा। जितने भी लोग यहां पर हैं हमारे साथ, ठीक है ना, सभी लोग जुड़े रहिए। आज क्रिया की क्लास चल रही है। क्रिया तीसरी क्लास, ठीक है ना। चलिए भाई, जितने भी लोग जुड़े हमसे, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। हमारे इस वीडियो को जो आप जितने लोग देख रहे हैं क्लास को, सभी लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलते हैं। तो क्रिया की क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। प्रयोग के आधार पर क्रिया, ये चल रहा था। और इसमें हम आपको पहली क्रिया पढ़ा चुके थे, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया पढ़ा चुके थे हम आपको? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया हम आपको पढ़ा चुके थे, ठीक है ना भाई। ठीक है, ओके। सिंपल बॉय, ओके, ठीक है। जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कृपया करके वो लाइक जरूर करते रहें, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले समाप्त हो जाए। मुख्य क्रिया से पहले समाप्त हो जाए, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ये हम पढ़ा चुके थे, है ना, ये हम पढ़ा चुके थे, ठीक है। यहां पर जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, सभी लोग अपने ग्रुप में, संघर्ष जारी है। बिल्कुल भैया, आप लोगों के लिए संघर्ष जारी है, ठीक है। जैसे कि अब वह जाकर काम करेगा। अब वह जाकर काम करेगा, ठीक है ना। तो काम करने की जो क्रिया है वो मुख्य क्रिया है, मुख्य है इसमें। और ये जो जाकर है वो क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है ना भाई। कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। उमेश राठौर, नमस्ते बेटा, ठीक है ना। जितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे तभी फायदा होता है, तभी मजा आता है पढ़ाने का, ठीक है ना। संघर्ष अगर आप जारी करेंगे हमारे साथ चलने का, तो हम भी आपसे वादा करते हैं कि हम भी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। अगला उदाहरण की तरफ चलते हैं। अगला उदाहरण है, जैसे वह है नहाकर खाना खाएगा। वह नहाकर खाना खाएगा। नहाकर खाना खाएगा, ये इसका मूल कार्य है, मूल क्रिया है, ठीक है। और नहाकर इसकी कैसी क्रिया है? पूर्वकालिक। पूर्वकालिक कैसी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है ना बेटा। रावण, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं है बेटा, गुड इवनिंग चल रही है, ठीक है। अगला उदाहरण जैसे है, वहां पहुंचकर
बात करना। तो बात करना क्या है? मुख्य कार्य है, मुख्य क्रिया है, ठीक है। और ये पहुंचकर क्या है? पूर्वकालिक। कैसी क्रिया है? पूर्वकालिक। जैसे बात करने से पहले तुम्हें वहां पहुंचना होगा, तो जो कार्य सबसे पहले हो जाए समाप्त, वही पूर्वकालिक क्रिया होगी। खाना खाने से पहले हमें नहाना है, तो नहाने का काम पूरा करने का, तो नहाने की क्रिया कैसी है? पूर्वकालिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। राम राम बेटा। अगला जैसे है, पिताजी ने नहाकर चाय पी, ठीक है ना। चाय पीना पिताजी का मूल काम है, और नहाकर क्या है? मुख्य पूर्वकालिक क्रिया है। क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है ना। अब नोट बना के ये चीज समझनी है आपको। नोट नोट बना के समझना है। जिन क्रियाओं में, जिन क्रियाओं में कर, करके निकलता है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। ये ध्यान रखना। ये चीज समझना है। जिन क्रियाओं में कर करके निकलता है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। अमर गेमर, ठीक है। भाई जितने लोग भी जुड़े हैं हमारे साथ, सभी लोग एक बार लाइक का बटन दबा दें और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। फटाफट। तुम लोग शेयर की संख्या बहुत कम होती है भाई। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो भाई पता नहीं चलता है कौन कहाँ कैसे पढ़ रहा है, ठीक है ना। कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग नए लोग हैं, कितने पुराने लोग हैं, ठीक। तो सभी लोग भाई लाइक और शेयर तो करते ही रहें, ठीक। स्क्रीनशॉट कर लो इसका। चलिए अगला है, जैसे कि प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है बेटा। क्या होती है प्रेरणार्थक क्रिया? देखो नाम ही पता चल रहा होगा, प्रेरणार्थक, ठीक है ना। गुरुजी अमर सिंह हैं, ठीक है, ठीक है अमर सिंह बेटा, ठीक है, ओके। तो जिसमें देखे प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणा प्लस अर्थक। देखो ध्यान से समझो इसमें। प्रेरणा प्लस अर्थक। बात समझ में आई बात? प्रेरणार्थक का मतलब समझो क्या है? प्रेरणा प्लस अर्थक, अर्थात जहां कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ये देखो, कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे। नमस्ते प्रिया प्रजापति, ठीक है। जहां पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए, दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे। कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, वहां होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि मां ने नौकरानी से बर्तन धुलवाए। मां ने नौकरानी से बर्तन धुलवाए, ऐसे ही लिखा हुआ है। मां ने नौकरानी से बर्तन धुलवाए, ठीक है। आंचल गुड इवनिंग, ठीक।
नौकरानी से बर्तन धुलवाए, इसका मतलब समझो मां खुद कार्य नहीं कर रही है इसमें। बात समझ में आ रही है भैया? इसमें मां जो है वो खुद कार्य नहीं कर रही है। देखो हाँ तो भाई थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, नेट चला गया था। ठीक है, सभी लोग आ जाइएगा जहां के तहां। ठीक है, चलिए सर, बिल्कुल हम समझ रहे हैं इस बात को। आवाज आ रही है सबको? ठीक, तो प्रणार्थक क्रिया के लिए थोड़ा सा समझेंगे। प्रणार्थक क्रिया, प्रणार्थक क्रिया जैसे कि है, एक तरफ लिखेंगे मूल क्रिया, इसके बाद प्रथम प्रणार्थक, और तीसरा है द्वितीय प्रणार्थक। ये द्वितीय प्रणार्थक, ठीक है ना? ठीक है, हाँ हाँ, ठीक ठीक है, जाना कहीं नहीं है भैया, हो जाती है प्रॉब्लम। ठीक, मूल क्रिया जैसे है पढ़ना, क्या है? पढ़ना, तो यहां होगा पढ़ाना, ठीक है, उधर होगा पढ़वाना। ठीक है, अब यहां जैसे होगा सोना, सुलाना, और होगा सुलवाना। मां ने बच्चे को सुलाया, जैसे कई बार पेपर में आता है, उदाहरण है जैसे कि मां ने बच्चे को सुलाया, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, मां ने बच्चे को सुलाया। ठीक है ना? इसमें यह पूछा जाता है कि मां ने बच्चे को सुलाया, तो इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो आंसर क्या होगा? प्रणार्थक। लेकिन अब इसको समझेंगे, यहां पर खुद मां काम नहीं कर रही है सोने का, बच्चे को सुलाने का काम किया जा रहा है, इसलिए प्रणार्थक क्रिया है। अगर मां खुद ही कार्य करती है तो इसमें मूल क्रिया हो जाती, जबकि मां ने ऐसा कुछ नहीं किया है, बच्चे को सुलाने का काम किया है। ठीक है, रोना, रुलाना और रुलवाना, जैसे कि मैं रोता हूं, इसमें मूल क्रिया हो गई मैं रोना। उसने मुझे रुलाया, वो खुद नहीं रोया, उसने मुझे रुलाया। ठीक है ना? सोहन ने मोहन को रुलाया, यहां पर सोहन खुद नहीं रो रहा है, रोने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। ठीक है ना? जैसे अगला है हंसना, हंसाना और हंसवाना। ठीक है ना? ये इसकी मूल क्रियाएं होती हैं। ठीक है, सर्वेश विश्वकर्मा, हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, जितने भी लोग यहां जुड़े हुए हैं सभी लोगों से एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर आ रहे हैं, जुड़े रहिएगा। ठीक है ना? टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी आज, हम सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, और अच्छी विशेष शिक्षा के लिए अपग्रेड एजुकेशन पर जरूर फॉलो करें। ठीक है ना? ज्यादा बातें हमें वैसे ही नहीं करनी होती हैं। ठीक, केवल आपका काम है यहां पढ़ना और हमारा काम है यहां पढ़ाना। ठीक है, नोट बना के लिखेंगे, वो जरूरी है नोट। सभी प्रणार्थक क्रियाएं, ये इंपॉर्टेंट है, सभी प्रणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। सभी प्रणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। कैसे पता करेंगे? देखो, प्रणार्थक क्रियाएं सकर्मक क्यों होती हैं, बात यहां आ जाती है, क्योंकि काम करने वाला खुद कार्य नहीं करता, वो करवाता है, और जब ये क्रियाएं किसी से करवाएंगे तो कोई ना कोई कर्म होगा उसके लिए। मैं पढ़ाता हूं तो मैं किसी ना किसी को तो पढ़ा रहा हूं,
तो पढ़ाना कैसी क्रिया है? प्रणार्थक। ठीक है, मैंने उसे रुलाया, तो रुलाने के लिए कोई व्यक्ति होगा, तभी मैंने उसको रुलाया, तो कैसी क्रिया है? सकर्मक। तो जितने भी प्रणार्थक क्रिया है, पढ़ाना, सुलाना, रुलाना, हंसाना, पढ़वाना, सुलवाना, रुलवाना, हंसवाना, और जितनी इतनी क्रियाएं बनेंगी वो सब कैसी हो जाएंगी? सब प्रणार्थक हो जाएंगी। ध्यान रखना है, इसमें आना जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? आना जोड़ते हैं, और इसमें वाना जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? वाना जोड़ते हैं। ये इसकी क्रिया पहचानने का नियम होता है, आना और वाना। ठीक है ना भाई? आना और वाना जोड़ते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, चलते हैं, जल्दी से करिएगा। अगला, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, ओके ठीक है, चलते हैं भाई नाम धातु क्रिया की तरफ। नाम धातु क्रिया की तरफ चलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, नाम प्लस धातु। नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम, और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण। तो तीन फैक्टर हो गए हमारे पास, क्या हो गए? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अर्थात, ठीक है, नमस्कार राज सोनी, ठीक है, अर्थात ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनी हो, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है ना भाई? जो क्रिया, गुड इवनिंग बब्बू, यू आर टू लेट, 5 बजे क्लास होती है, संक्रांति की वजह से 2 दिन क्लास नहीं हुई थी। ठीक है ना? चलिए, जी चलिए भाई, तो आवाज आ गई होगी भैया। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, नेट प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना भाई? वॉइस नहीं आ रही है भैया, वॉइस भी आ रही है, देखो बराबर आ रही है। तो संज्ञा से नाम धातु क्रिया, लाठी से लाठी मारना या लठियाना। ऐसे ही हाथ से, हाथ से बनेगा हथियाना या हाथ मारना। ये नाम धातु क्रिया के उदाहरण है। ठीक है, अब सब ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं। जैसे लिखा है जूता, जूता से जुतियाना या जूता मारना, है ना? बात से बतियाना या बातें मारना, बातें करना या बातें मारना। ठीक है ना? झूठ से झुठलाना या झूठ बोलना, इस तरीके से। ठीक है ना? तो ये आपकी जो होती है नंदनी, अब ठीक है, ओके।
यस यस, ठीक है बेटा, टेक्निकल प्रॉब्लम हो ही जाती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। टेक्निकल प्रॉब्लम होती है बेटा, ठीक है ना, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बाकी सब ठीक चल रहा है अभी तो, ठीक है। चलिए, जैसे अगर हम आपसे कहें सर्वनाम की बात करें, सर्वनाम से नाम धातु, सर्वनाम से नाम धातु जैसे लिखा है अपना, अपना सर्वनाम है, ठीक है। तो अपना का बनेगा अपनाना, ठीक है। पराया का बनता है पराया करना, ठीक है। आगे जैसे है विशेषण से नाम धातु, जैसे विशेषण से नाम धातु है, जैसे कि 60, 60 संख्यावाची विशेषण है तो सठियाना। गर्म से गरमाना, ठंडा से ठंडाना, ठीक है ना। और पागल से पगलाना, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, तो जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जल्दी करिएगा सभी लोग। कृपया करके सभी लोग अगर लाइक करेंगे, है ना बेटा। चलते आगे, आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारी नाम धातु क्रिया हो गई। अब जैसे रवि दीवार रंगने लगा, ठीक है। रवि दीवार रंगने लगा, इस वाक्य में, इस वाक्य में रंगना क्रिया किससे निर्मित है, किससे निर्मित है। ऑप्शन आपके लिए है संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, और इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। जी सर, ओके। चलिए भाई जल्दी से, जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है ना भाई। सभी लोग आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। रवि दीवार रंगने लगा, इस वाक्य में रंगना क्रिया किससे निर्मित है। संज्ञा से है, विशेषण से है, सर्वनाम से, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, ठीक है। और किसी का आंसर? किसी का आंसर नहीं है, बाकी सब सिर्फ देख रहे हैं ना। बड़ी समस्या है ये। चलिए, इसका राइट आंसर है संज्ञा। रंग से बना है रंगना, रंग से रंगना बना है, ठीक है ना। रंग से रंगना बना है, ठीक है ना बेटा। ठीक है, ए ए राज सोनी संज्ञा से, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे की तरफ।
इसमें ही आती हैं तुम्हारी दो क्रियाएं, अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, इसी को दूसरे रूप में कहते हैं ध्वन्यात्मक क्रिया। ध्वन्यात्मक क्रिया नाम धातु क्रिया के एक अंतर्गत भाग है, अनुकरणात्मक क्रिया का है और ध्वन्यात्मक। बी नहीं होगा नंदनी बेटा, संज्ञा सही होगा, रंग से रंग, रंग संज्ञा शब्द है, ठीक है ना। इसका जो परिभाषा है ये बड़ी सिंपल है, बहुत सरल है बेटा, कठिन कुछ नहीं है इसमें। जब ध्वनि के अनुकरण से क्रिया का निर्माण हो, वह अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। देखें जैसे उदाहरण के लिए, एक तरफ ध्वनि और एक तरफ क्रिया, जैसे खटखट, खटखट एक ध्वनि है। क्या है बेटा? खटखट एक ध्वनि है और ध्वनि के अनुकरण से बनने वाली क्रिया, जैसे खटखट, इसमें भी करते हैं, ये टूट जाएगा, इसमें नहीं करना है। खटखट से बनेगा खटखटाना, ठीक है ना। सरसर, सरसराना, ठीक है ना, सरसराना। ची ची, चिचियाना या चहचहाना, ठीक है ना। थप थप, थप थपाना, इससे बनेगी थप थपाना। तो ये जो ध्वनि है बेटा, खट खट, सरसर, ची ची, थप थप, ये सब ध्वनि है। और थप थप से थप थपाना, सरसर से सरसराना, ची ची से चिचियाना, गड़गड़ से गिड़गड़ाना, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए क्या उदाहरण आता है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, यह प्रश्न इस तरीके से आएगा, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, ठीक है ना भाई। तो पूछा जाएगा खटखटा रहा है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कैसी क्रिया है? तो यह अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक क्रिया है। बात समझ में आई बेटा? अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक क्रिया, जैसे कि हवा सरसरा रही है, जैसे वाक्य लिखा है, हवा सरसरा रही है। ये वाक्य लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, हवा सरसरा रही है ना। इस वाक्य को आप लोग देख रहे होंगे, हवा सरसरा रही है। तो हवा क्रिया जो कर रही है वो सरसरा रही है, ठीक है। तो पूछा जाएगा इस वाक्य में कैसी क्रिया का प्रयोग है? तो अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक क्रिया का प्रयोग है। जो ध्वनि के अनुकरण से बनने वाली क्रिया होती है उसे ध्वन्यात्मक या अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट करो जल्दी से। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा,
और क्रियार्थक संज्ञा की जो क्लास होगी वो कल होगी, ठीक है ना बेटा। क्रियार्थक संज्ञा की क्लास कल होगी। क्या कब होगी? कल। कल आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़े रहे उन सबको धन्यवाद, इतने देर हमसे जुड़े रहने के लिए, ठीक है ना। और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में कल, ठीक है। सभी लोगों को नमस्कार, नमस्ते।